लाल किताब के सिद्धांत। वृष लग्न में शनि के 12 घरों की विस्तृत जानकारी। यदि वृषभ का शनि प्रथम केंद्र देह के स्थान में पर मित्र शुक्र की राशि में बैठा है तो देह में सुंदरता प्राप्त करेगा और प्रभाव रखेगा तथा देह के अवलोकन में भाग्यवान समझा जाएगा और धर्म को खूब समझने पर भी कर्म क्षेत्र का विशेष पालन करेगा, क्योंकि 10वीं दृष्टि से स्वयं अपनी कुंभ राशि में राज्य स्थान को देख रहा है। इसलिए राज समाज में मान प्रतिष्ठा की उन्नति तथा कारोबार की उन्नति खूब करेगा और पिता स्थान की शक्ति प्राप्त करेगा और देह में स्वाभिमान प्राप्त करेगा तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से चंद्र की कर्क राशि में भाई स्थान को देख रहा है। इसलिए बहन भाई के पक्ष में कुछ नीरसता रखेगा, किंतु क्रूर ग्रह की तीसरे स्थान पर शक्ति बढ़ जाती है, इसलिए पराक्रम खूब करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा तथा रोजगार के मार्ग में कुछ कठिनाई भी अनुभव करेगा, किंतु उन्नति की वृद्धि करेगा। और राज्य शनि राजस्थान को देख रहा है, इसलिए दैहिक कार्यों में बड़ी भारी सफलता मिलेगी। यदि मिथुन का शनि धन एवं कुटुंब स्थान में मित्र बुध की राशि में बैठा है तो भाग्य और कर्म की शक्ति से धन की वृद्धि करेगा और पिता स्थान का सुख कुछ कम मिलेगा, क्योंकि धन का स्थान कुछ बंधन का कार्य करता है, किंतु राज समाज में बहुत सफलता और धन की वृद्धि प्राप्त करेगा। तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी विशेष प्राप्त करेगा, क्योंकि 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह की शक्ति बलवान हो जाती है और दृष्टि भी पड़ रही है, अतः आमदनी के मार्ग से भी धन संचय करेगा और कुटुंब की शक्ति में सफलता पाएगा। तथा तीसरी शत्रु दृष्टि से सूर्य की सिंह राशि में सुख भवन को देख रहा है, इसलिए माता तथा मातृ स्थान के सुख में कमी प्राप्त करेगा और धन जन की उन्नति को ही सर्वस्व समझेगा। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की धनु राशि में आयु एवं पुरातत्व स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या और आयु इत्यादि संबंधों में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा, किंतु कुछ पुरातत्व स्थान में शक्ति पाएगा और धर्म के मुकाबले में धन की वृद्धि करने में ही तत्पर रहेगा। यदि कर्क का शनि तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान पर शत्रु चंद्र की राशि में बैठा है तो कुछ वैमनस्यता युक्त भाई बहन की शक्ति प्राप्त करेगा और तीसरे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान होता है, इसलिए उन्नति की सफलता प्राप्त करने के लिए विशेष पुरुषार्थ करेगा और पिता स्थान की कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और अपने कारोबार के संबंध में भारी हिम्मत और सफलता प्राप्त करेगा। तथा 7वीं दृष्टि से स्वयं अपनी मकर राशि में भाग्य स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य की विशेष वृद्धि करेगा और धर्म का पालन करेगा। तथा तीसरी मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में विद्या एवं संतान घर को देख रहा है, इसलिए संतान शक्ति प्राप्त करेगा तथा विद्या स्थान में सफलता प्राप्त करेगा और वाणी के द्वारा महान योग्यता का परिचय देगा। तथा 10वीं नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में लापरवाही करेगा और प्रभावशाली तथा भाग्यवान समझा जाएगा। यदि सिंह का शनि चौथे केंद्र माता और भावभूमि के स्थान पर शत्रु सूर्य की राशि में बैठा है तो माता के स्थान में कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा और मकान आदि सुख प्राप्ति के स्थानों में कुछ नीरसता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और 7वीं दृष्टि से स्वयं अपने 10वें पिता स्थान में स्वक्षेत्र को देख रहा है,
इसलिए कुछ नीरसता युक्त शक्ति से पिता स्थान में सफलता प्राप्त करेगा। किंतु धर्मेश होने के कारण कारोबार तथा व्यवहार में ईमानदारी बरतेगा, परंतु धर्म पालन के स्थान में कुछ कमजोरी इसलिए रहेगी कि अपने धर्म स्थान को नहीं देख रहा है, किंतु फिर भी भाग्यवान और सज्जनता की शक्ति प्राप्त करेगी। और तीसरी उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में बड़ा प्रभाव रहेगा और मामा के पक्ष में शक्ति मिलेगी। और 10वीं मित्र दृष्टि से शुक्र की वृषभ राशि में देह स्थान को देख रहा है, इसलिए देह में मान और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और बड़ा इज्जतदार समझा जाएगा। यदि कन्या का शनि 5वें केंद्र त्रिकोण विद्या एवं संतान स्थान पर मित्र बुध की राशि में बैठा है तो संतान पक्ष में उत्तम शक्ति प्राप्त करेगा और विद्या स्थान में चमत्कार पाएगा तथा धर्म को खूब समझने वाला बनेगा। और बुद्धि योग से कारोबार के पक्ष में विशेष रुचि के साथ काम करेगा और वाणी के द्वारा बड़ी नई तुली बातें कहकर जनता में प्रभाव पाएगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ नीरसता प्राप्त करेगा और रोजगार के पक्ष में कुछ असंतोष युक्त सफलता मिलेगी। तथा 7वीं शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के योग में कुछ असंतोष रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन और जन की शक्ति प्राप्त करेगा। बुद्धि तथा वाणी के योग से बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा, धनवान और भाग्यवान समझा जाएगा, अतः मान और इज्जत प्राप्त करेगा। यदि तुला का शनि 6ठे शत्रु स्थान पर उच्च राशि में बैठा है तो शत्रु पक्ष में बहुत प्रभारी प्रभाव रखेगा और कारोबार राज समाज के पक्ष में प्रभाव और सफलता प्राप्त करेगा तथा भाग्योन्नति के मार्ग में महान प्रयत्न करते रहकर उन्नति और प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और धर्म का दिखावा अधिक करेगा तथा पिता स्थान से कुछ वैमनस्यता युक्त शक्ति प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए आयु और जीवन की दिनचर्या में उन्नति के कार्यों से कुछ फिक्रमंदी रहेगी और कुछ परिश्रम के योग से सफलता योग से पुरातत्व का लाभ प्राप्त करेगा। तथा 7वीं नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में कुछ परेशानी प्राप्त रहेगी और बाहरी स्थानों का संबंध कुछ अरुचिकर बनेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से चंद्र की कर्क राशि में तीसरे भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ असंतोष प्राप्त करेगा और पराक्रम की अधिकता के कारणों से कुछ परेशानी भी अनुभव करेगा। किंतु 6ठे स्थान पर क्रूर ग्रह बलवान हो जाता है, इसलिए भाग्य और कर्म की शक्ति से प्रभाव की उन्नति करने का भारी प्रयत्न रखेगा। यदि वृश्चिक का शनि 7वें स्त्री एवं रोजगार के स्थान में शत्रु मंगल की राशि पर बैठा है तो रोजगार के मार्ग में उन्नति प्राप्त करेगा तथा स्त्री स्थान में भाग्यवती स्त्री पाएगा, परंतु शत्रु राशि पर होने के कारण रोजगार एवं गृहस्थ के संचालन में कुछ कठिनाइयां प्रतीत होंगी तथा पिता स्थान की शक्ति का योग प्राप्त करेगा और राज समाज में मान प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करेगा तथा उन्नति प्राप्त करने के लिए नित्य प्रयत्नशील रहेगा। और तीसरी दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को स्वयं अपनी मकर राशि में स्वक्षेत्र को देख रहा है, इसलिए भाग्य को बलवान शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्यवान समझा जाएगा तथा यथाशक्ति धर्म का पालन करेगा और सज्जनता युक्त व्यवहार के द्वारा
गृहस्थ का संचालन रखेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से देह के स्थान को शुक्र की वृषभ राशि में देख रहा है, इसलिए देह में सुंदरता, शोभा और प्रभाव प्राप्त करेगा। तथा 10वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं भूमि के स्थान को सूर्य सिंह की राशि में देख रहा है, इसलिए माता के सुख संबंधों में कुछ नीरसता प्राप्त रहेगी और भूमि मकान आदि के सुख में कुछ त्रुटि अनुभव होगी, किंतु शोभा रहेगी। यदि धनु राशि का शनि अष्टम आयु स्थान में शत्रु शुक्र की राशि में बैठा है तो कुछ अड़चनों के साथ साथ आय की वृद्धि करता रहेगा, क्योंकि भाग्येश और राजेश ग्रह जहाँ बैठता है वहाँ ही वृद्धि करता है। भाग्य स्थान में तथा पिता स्थान में कभी कमी एवं हानि प्राप्त करेगा, धर्म का पालन नहीं कर सकेगा। तीसरी दृष्टि से स्वयं अपने 10वें स्थान कुंभ राशि को देख रहा है, इसलिए पिता और मान सम्मान के पक्ष में कुछ कमी के साथ सफलता प्राप्त करेगा तथा भाग्योन्नति के लिए महान कष्ट साध्य कार्य करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन भवन को देख रहा है, इसलिए धन की एवं जन की वृद्धि करने में लगा रहेगा। और 10वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में संतान पक्ष को देख रहा है, इसलिए विद्या एवं संतान पक्ष में भाग्य की शक्ति से सफलता प्राप्त करेगा, किंतु धर्मेश राजेश के अष्टम में होने से उन्नति और यश प्राप्ति के मार्ग में कमजोरी प्राप्त करेगा तथा पुरातत्व की शक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। और अष्टम स्थान का शनि आयु की वृद्धि का योग बनाता है। यदि मकर का शनि नवम त्रिकोण भाग्य स्थान में स्वयं अपनी राशि पर स्वक्षेत्री बैठा है तो भाग्य की महान वृद्धि करेगा और मजबूत कर्म के मुकाबले में भाग्य और भगवान का बड़ा मानेगा तथा पिता स्थान की शक्ति का गहरा आनंद प्राप्त करेगा। और राज समाज कारोबार के मार्ग में न्याय और ईमानदारी से काम करेगा, इसी कारण से मान तथा सुयश प्राप्त करेगा। और तीसरी शत्रु दृष्टि से गुरु की मीन राशि में लाभ स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से अच्छा साधन का लाभ प्राप्त करेगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से चंद्र की कर्क राशि के भाई के स्थान को देख रहा है, इसलिए भाई बहन के स्थान में कुछ अरुचिकर सहायता प्राप्त करेगा और पुरुषार्थ की सहायता की बहुत सफलता प्राप्त करेगा, किंतु पुरुषार्थ से उन्नति करने के मार्ग में कुछ अरुचिकर रूप से कार्य करेगा। और 10वीं उच्च दृष्टि से शुक्र की तुला राशि में शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए भाग्य शक्ति के बल से शत्रु पक्ष में महान प्रभाव प्राप्त करेगा और मामा के स्थान में वृद्धि पाएगा और झगड़े झंझटों के मार्ग में बहुत सफलता प्राप्त करेगा और परिश्रम के योग से बहुत उन्नति करेगा। यदि कुंभ का शनि 10म केंद्र में पिता स्थान पर स्वक्षेत्री बैठा है तो पिता स्थान की महान शक्ति प्राप्त करेगा तथा राज समाज कारोबार के स्थान में भाग्य शक्ति के बल से भारी इज्जत और प्रभाव प्राप्त करेगा तथा उत्तम कर्मेष्ठी बनेगा और धर्म कर्म का यथार्थ पालन करेगा। तथा तीसरी नीच दृष्टि से मंगल की मेष राशि में खर्च स्थान को देख रहा है, इसलिए खर्च के मार्ग में किसी कारण से कमजोरी या परेशानी प्राप्त करेगा और बाहरी स्थानों के संबंध में कुछ बुराई या कमी पाएगा। और 7वीं शत्रु दृष्टि से माता एवं सुख भवन को देख रहा है, इसलिए माता के पक्ष में और घरेलू सुख संबंधों में कुछ असंतोष मानेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से मंगल की वृश्चिक राशि में स्त्री तथा रोजगार के स्थान को देख रहा है, इसलिए स्त्री पक्ष में कुछ भाग्यवानी एवं कुछ नीरसता प्राप्त करेगा।
दैनिक रोजगार के मार्ग में कुछ अकल साहित्य समझा करेगा और ऊंचा भाग्यवान समझा जाएगा तथा लौकिक उन्नत करने के लिए बड़ी भारी चेष्टा और भारी प्रयत्न करके बड़ी भारी उन्नत करेगा तथा बड़े बड़े कारोबार और बड़े बड़े व्यापार आदि में सफलता प्राप्त शक्ति प्राप्त करेगा तथा बड़ा भाग्यवान समझा जाएगा। यदि मीन का शनि 11वें लाभ स्थान में शत्रु गुरु की राशि पर बैठा है तो आमदनी के मार्ग में कुछ कठिन कार्यों के द्वारा विशेष सफलता प्राप्त करेगा और पिता पक्ष से भी लाभ की साधन शक्ति कुछ नीरसता से प्राप्त करेगा तथा 11वें स्थान पर क्रूर ग्रह विशेष फलदाता होता है, इसलिए भाग्य की शक्ति से किसी कार्य द्वारा विशेष लाभ प्राप्ति के साधन प्राप्त करेगा और धन की शक्ति को बढ़ाने के लिए महान कार्य करेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से शत्रु की वृषभ राशि में देह स्थान को देख रहा है, इसलिए आमदनी के मार्ग से देह में प्रभाव और मान प्राप्त करेगा। और 7वीं मित्र दृष्टि से बुध की कन्या राशि में संतान पक्ष को देख रहा है, इसलिए संतान की शक्ति का सुंदर सहयोग मिलेगा और बुद्धि विद्या के स्थान में सफलता प्राप्त करेगा। और 10वीं शत्रु दृष्टि से आयु स्थान को देख रहा है, इसलिए जीवन की दिनचर्या में कुछ कठिनाई अनुभव करेगा और पुरातत्व का कुछ दिक्कत से लाभ पाएगा। यदि मेष का शनि 12वें स्थान पर नीच राशि में बैठा है तो पिता स्थान की हानि प्राप्त करेगा, क्योंकि शनि का स्थान बल और राशि बल दोनों ही निषेध तथा कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए राज समाज कारोबार मान प्रतिष्ठा सभी में कमजोरी करेगा तथा खर्च में भी परेशानी रखेगा और भाग्य में भी दुर्बलता प्राप्त करेगा। किंतु भाग्य के स्वामी शनि की भाग्य स्थान पर स्वक्षेत्र में 10वीं दृष्टि पड़ रही है, इसलिए भाग्य में कुछ शक्ति भी मिलेगी किंतु यश की कमी रहेगी और धर्म का पालन कमज़ोर रहेगा। भाग्य की वृद्धि के लिए दूसरे स्थानों का कष्ट साध्य संपर्क स्थापित करना पड़ेगा। और तीसरी मित्र दृष्टि से बुध की मिथुन राशि में धन स्थान को देख रहा है, इसलिए धन और जन की कुछ सफलता प्राप्त करेगा तथा 7वीं उच्च दृष्टि से शत्रु स्थान को देख रहा है, इसलिए शत्रु पक्ष में प्रभाव शक्ति प्राप्त करेगा और भाग्योन्नति के लिए कुछ अनुचित और गुप्त कार्य भी करना पड़ेगा तथा झगड़े झंझटों में मार्ग से फायदा और प्रभाव प्राप्त करेगा। किंतु राजेश भाग्येश के नीच हो जाने से भाग्य के अंदर बड़ा असंतोष रहेगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम।